हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग विद पंकज ऑफिशियल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 6 मार्च को चित्र का पेपर देंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका जो 6 मार्च को कला का पेपर होगा। ठीक है, जो आपका कला का पेपर होगा आपका ऐसे ही आज की इस पेपर में हम जो कराएंगे आपको ऐसे हूबहू आपका जो 6 तारीख को कला का पेपर है उसमें आएगा। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि यही हूबहू आपका 6 तारीख को क्वेश्चन पेपर आने वाला है। आज की इस वीडियो को आप थोड़ा भी मिस मत करना। तो चलिए हम आपको कराते हैं आज का प्रश्न पत्र। देखिए हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है जो आपका 2022-23 का। ठीक है, आपका 2022-23 सेशन का। ठीक है, देखिए आपको प्रश्न में क्या रहेगा आपका। देखिए प्रश्न पत्र पूरा आपका 70 मार्क्स का रहता है, जिसमें से आपको 20 OMR सीट पे, ठीक है, 20 OMR सीट पे करना रहता है और 50 आपको कॉपी पर। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या है 30 नंबर है आपको प्रैक्टिकल मिलता है, पूरा लेकर आपका 100 नंबर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या है। देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, आपको जो 15 मिनट पर स्टार्टिंग के मिलेंगे आपको वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए निर्देश क्या दिया गया है। निर्देश पहला आपको दिया गया है, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट शब्दों में लिखें। ठीक है, तथा केंद्र विस्थापक जो आपकी केंद्र विस्थापक की साइन युक्त मोहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर लगवा कर कक्षा निरीक्षक के सभी पृष्ठ पर स्पष्ट साइन भी करवाएं। ठीक है, आपको अपने जो आपके क्लास में गाइड कर रहे हैं टीचर हैं उनसे आपको अपने प्रश्न पत्र में साइन भी कराना है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा में क्या है आपका प्रश्न पत्र का खा और गा। ठीक है, प्रश्न पत्र आपका का खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। ठीक है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, तीनों खंडों को हल करना कंपलसरी है। तो चलिए देखते हैं कि आपका खंड का में क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको यहाँ दिया गया खंड का दिया गया है कि इस खंड में आलेखन अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से केवल एक बहुविकल्पीय प्रश्न को आपको उत्तर देना। ठीक है, आपको इसमें 2 दिया जाएगा, आलेखन भी दिया जाएगा और आपको प्राविधिक कला भी दिया जाएगा। ठीक है, पर आपको जो आए वही का 20 क्वेश्चन आपको हल करना। ठीक है, आपके द्वारा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे हमारे सीट पर अंकित अवश्य करें। ठीक है, आपको अंकित अवश्य करना है कि हमने कौन से खंड का क्वेश्चन हल किया। ठीक है, या प्राविधिक या आलेखन का। देखिए सबसे पहले हम प्राविधिक का क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए प्राविधिक में आपको 20 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है 1 अंक का रहेगा, तो आपका 20 क्वेश्चन 20 अंक का रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए पहला आपका क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्नों के 4 विकल्पों में से एक पर सही का चयन करें। ठीक है, सही का चयन करके आपको OMR शीट में गोला करके भरना है। तो चलिए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न नंबर पहला आपका क्या है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। ठीक है, आपका पूछा गया है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। ऑप्शन पहला आपका 3, दूसरा आपका 2 और तीसरा आपका 5 या चौथा आपका 7 है। तो आपको बताना है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। ठीक है, तो आपका जो मुख्य रंग होता है वह होता है 3। ठीक है, पहले का आपका एक आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन दूसरा है कि इनमें शीतल ठंड रंग कौन सा है। शीतल मतलब ठंड है, आप जो ठंड का है वो क्या है, हरा। ठीक है, शीतल ठंड का रंग कौन सा है, हरा। देखिए इसके बाद आपका तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपका कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। ठीक है, तो गर्म कौन सा रंग होता है। तो देखिए गर्म आपका लाल रंग होता है। ठीक है, तो जो आपका लाल रंग होता है वह गर्म को प्रतीत कराता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद चौथा कि आपका ओष्टवान चक्र में कितने रंग होते हैं। तो आपका ओष्टवान चक्र में कितने रंग होते हैं, तो आपका होता है 8 रंग। ठीक है, आपका जो ओष्टवाल चक्र होता है उसमें 8 रंग होते हैं। उसके बाद आपका पांचवा क्या है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीयक रंग कौन सा है आपका, देखिए नारंगी दिया है, लाल दिया है, पीला दिया है और नीला दिया। ठीक है, तो आपका जो लाल और पीला नीला, ठीक है, या तो आपके प्राथमिक रंग है। ठीक है, या तो आपके प्राथमिक रंग है, द्वितीय रंग है आपका नारंगी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपका छठा क्या है। छठा आपका तटस्थ रंग कौन से हैं। ठीक है, तटस्थ रंग कौन से हैं जो आपके विपरीत होते हैं, जैसे सफ़ेद का काला होता है। ठीक है, नीला का पीला होता है, आपके ऐसे होते हैं उन्हें तटस्थ रंग कहते हैं। तो देखिए आपका इसमें है हरा का विपरीत क्या होता है, हरा का विपरीत होता है पीला। ठीक है, तो आपका यह तटस्थ रंग है, मतलब पहले का आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां ऑप्शन क्या है। सातवां क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए सातवां क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। ठीक है, प्राथमिक और मुख्य रंग आपके कौन कौन से हैं। तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा
बी, ठीक है, RBG, ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो रेड ब्लू ग्रीन, लाल लाल नीला पीला, ठीक है, लाल नीला पीला आपका ये होता है ना। तो देखिए इसमें से क्या है आपका, आपका दूसरा नंबर जो है, आपका दूसरा नंबर वो सही है, ठीक है, लाल नीला पीला, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 8वां नंबर क्या है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो जो आपका तेल होता है उसका मतलब माध्यम जो होता है वह पारदर्शी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 9वां क्या है, 9वां आपका है कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। सफ़ेद का विरोधी रंग होता है आपका काला, ठीक है। उसके बाद 10वां आपका कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, ठीक है। जब आप लाल रंग में नीला रंग मिलाओगे तो आपका कौन सा रंग बनेगा, तो वह बनेगा आपका बैगनी, ठीक है। उसके बाद आपका 11वां क्या है, देखिए 11वां नंबर प्रश्न है आपका कि पीला रंग में, ठीक है, पीला रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो पीला रंग में आप जब लाल रंग मिलाओगे तो आपका बनेगा, ठीक है, नारंगी, ठीक है, आपका नारंगी बनेगा। उसके बाद आपका 12वां नंबर प्रश्न है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं, ठीक है। द्वितीयक रंग आपके जो होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, द्वितीयक रंग आपके 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका है 13वां आपका कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, ठीक है। पीले रंग का जो विरोधी रंग है वह कौन सा, तो पीले रंग का आपका विरोधी रंग होता है वह होता है नीला, ठीक है, पीले का होता है नीला। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न आपके क्या पूछा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं, या तो सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है आपका 15वां नंबर प्रश्न क्या है कि कला शब्द किस भाषा का है, ठीक है। जो आपका कला शब्द है वह किस भाषा का है, तो कला शब्द आपका संस्कृत भाषा का है। उसके बाद 16वां नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो जो आपका काला पूछेगा, ठीक है, तो जैसे 1B हो गया, ठीक है, 2B हो गया, 3B हो गया, ठीक है। तो आपका जिसमें भी बी लगा रहेगा और जितना पूछेगा ना, जितना भी आपके ऑप्शन में दिया रहेगा उतना ही काला होगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में यहाँ पे मैक्सिमम दिया है 2B, ठीक है, तो आपका पहला सही हो जाएगा। उसके बाद 17वां नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, तो वह आपका होता है 2S, ठीक है, 2S जो होता है उस पेंसिल से बनाई गई रेखा आपकी हल्की होती है। इसके बाद क्या आपका 18वां है फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आपका जो होता है बाहरी कलियों को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 7 नंबर के पेंसिल का प्रयोग करना है, ठीक है, आपको बनाने के लिए 7 नंबर का प्रयोग करना है। उसके बाद देखिए 19वां नंबर पर क्या है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपका जो बनावट की दृष्टि से आलेखन आपका 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका एकदम लास्ट और 20वां नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 20वां नंबर प्रश्न आपका कि छत के केंद्र को आलेखित करने के लिए कौन से आलेखन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका केंद्रीय आलेखन का प्रयोग करते हैं। देखिए अब आपका क्या हो गया, अब आपका 20 ओमा सीट वाला कार्य खत्म हो गया, ठीक है। आपका 20 MCQ जो है MCQ क्वेश्चन है आपका वो हो गया, ठीक है। अगर आप इन्हें कर लेते हो तो आपका 20 नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है प्राविधिक, ठीक है, प्राविधिक कला, ठीक है, आपका अथवा में दिया रहेगा प्राविधिक कला। अगर आप एक बात देख लीजिए, अगर आप कोई क्वेश्चन का जैसे आप देखिए अगर आप प्राविधिक कला का क्वेश्चन ओमा सीट पर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कॉपी में भी प्राविधिक कला का ही करना है, ठीक है। तो जैसे हमने चित्र वाला बता दिया, उसके बाद चलिए हम उसका एक करते हैं, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लेना जो आपको सही बैठे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपका देखिए खंड खा, देखिए अब यहाँ पर आ जाता है आपका खंड खा, ठीक है। खंड खा में क्या है, देखिए खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्र करना, ठीक है। तो देखिए आपका सबसे पहले दिया है प्राकृतिक दृश्य, ठीक है। प्राकृतिक दृश्य में आपका क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपका उन्हें लिखना है, ठीक है। आपको देखिए पॉइंट वाइज यहाँ पर कोई उनका दिया गया है सही रचना का प्रत्येक, अगर आप सही रचना करते हो तो आपको 10 नंबर मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, देखिए आपको अकॉर्डिंग से दिया जाएगा, सही रचना करते हो तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा, सही है। संयोजन आप उसका करते हो तो 5 नंबर। उसके बाद है उसमें आप अच्छे से रंग भरते हो, ठीक है, आप रंगों का चयन अच्छे से करते हो तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। और आकर्षण एवं समान प्रभाव, ठीक है, अगर आकर्षण का आप बनाते हो तो उसमें 5 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 30 नंबर फिक्स हो जाता है, ठीक है। आपको इतना लेकर 30 नंबर आपका यहाँ पर फिक्स हो जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया अथवा में आपका, अगर आप वो नहीं कर पाओ तो आपको यह करना, ठीक है। उसके बाद आपका प्राविधिक कला में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में जो है कला का पेपर आने वाला है। उसके बाद देखिए आपका घ नंबर, ठीक है, आपका जो घ नंबर हो वो स्मृति है, ठीक है, तो आपको इसे बनाना ही बनाना, ये कंपलसरी है, या आप दोनों बनाओ तो इसे बनाना ही बनाना, ठीक है। तो देखिए 10 10 20 नंबर आपका यहाँ से मिलेगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, इस प्रकार के दो भाग हैं, ठीक है, का और खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, ठीक है, का और खा दोनों ही भागों के चित्र बनाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए का नंबर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण है, पेंसिल के माध्यम से बनाए गए चित्र की मापन है 15 सेंटीमीटर से कम हो, ठीक है। पत्तियां सहित आम बनाना है, या पत्तियां सहित अनार, ठीक है, या पत्तियां सहित मूली या लौकी, ठीक है। तो उसके बाद आपका देखिए क्या दिया है कि चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान दें, ठीक है, आपको इन बिंदुओं का ध्यान देना क्या है, आपको रेखा अच्छे से करना, उसके बाद आपको इसका जो अच्छे से मतलब ऊपर से लेपन करना वो भी अच्छे से करना, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका खा नंबर क्या दिया है, खा में आपको दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाए, ठीक है, चित्र की मापन है 15 सेंटीमीटर से कम हो, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको या तो सुराही बनाना, ठीक है, या तो आपको खुला छाता बनाना, ठीक है, उसके बाद आपको कप या प्लेट बनाना है, और उसके बाद आपका दिया गया है जग, ठीक है। उसके बाद इन बिंदुओं का ध्यान रखना है, इसमें भी आपको उन्हीं बिंदुओं का ध्यान रखना, ठीक है, आपको अच्छे से बनाना, उनमें अच्छे से साइडिंग आपको करना है, तो इस पर आपको 10-10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और अथवा में देखिए, अथवा में आपको दिया गया है, तो अथवा में अगर आप वो ना कर पाए तो आप इसे कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ही आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।